को कहीं जो है बुलंद नहीं किया जा रहा है। कैसे इनकी बात देखते हैं, हमारे राजनेताओं ने हमारे साथ राजनीति साजिश की है। जब आप देखते हैं कि रामकुमार बाबू 3 से 4 बार करीब रहे एमएलसी, उन्होंने एक काम नहीं किया तुरुत के लिए। आज प्रशांत किशोर जी को देख लीजिए, महात्मा गांधी के फोटो की तस्वीर लगा कहते हैं 1200 परिवार के लोगों को नौकरी, 1200 परिवार के लोगों को हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। लेकिन प्रशांत जी 2 महीना ही पलट गए। गांधी जी की तस्वीर लगाकर 2 महीना में पलटने वाले शेर है प्रशांत किशोर। क्यों? क्योंकि रामकुमार बाबू के बेटे को तुरंत एमएलसी का टिकट दे दिया। मतलब वो भी धन अर्जन कर लोग आरोप लगाते हैं, जो महागठबंधन के नेता आरोप लगाते हैं कि धन अर्जन करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि धन अर्जन करने के लिए आए हैं। तो साबित होता है तुरुत के चुनाव में वो धन अर्जित करना चाहते हैं। जहाँ तक बात करते हैं महागठबंधन का, महागठबंधन ने हमेशा से देवेश बाबू को मदद करने का काम किया, हमेशा से उन कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया है और रिपीटेड उम्मीदवार नहीं दिया। क्यों? जब रिपीटेड उम्मीदवार देंगे तो इसका फायदा क्या होता है? जो उम्मीदवार इन चुनाव एक टेक्निकल चुनाव है, जब टेक्निकल रूप से सारी चीज़ों को समझ जाता है उम्मीदवार तो उसका टिकट काट देते हैं। फिर नया उम्मीदवार आएगा, सीखने में उसको समय बीत जाता है। लेकिन इस बार तुरुत के स्नातक वोटरों ने पूरी टेक्निकली रूप से हम लोग साउंड होके आए हैं, पूरी बातों को पकड़ के आए हैं। हम लोग भागने वाले लोग नहीं है। और स्वतंत्र देखिए, जब राजद का उम्मीदवार आज की डेट में डमी उम्मीदवार हो गया, राजद को लोग वोट देना नहीं चाह रहे हैं और 85% लोग एक तरफ है। जब देखिए आदरणीय देवेश बाबू जब चुनाव जीतते थे तो मात्र 16,000 वोट से चुनाव जीतते थे, लेकिन आज मतलब है कि टोटल स्नातक वोटरों का मात्र 15% वोट उनको मिलता था। 85% लोग में वोटों में बंटवारा होता है। इससे क्या होता है कि देवेश बाबू ने हमेशा से किसी न किसी डमी उम्मीदवार को, हर निर्दलीय डमी उम्मीदवार को दलों से खड़ा किया। इसका उदाहरण देख लीजिए, राजीव कुमार रोशन जी जिनका देहांत हो गया, हम उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनको डमी के तौर पर खड़ा किया गया। जब आप देखिएगा कि उनका जब हम लोग पूंजी कटाते हैं, 10,000 का चालान कटाते हैं नॉमिनेशन देने के लिए, उनका चालान और जनता दल यूनाइटेड के समर्थित उम्मीदवार का चालान एक ही साथ कटा हुआ था। क्यों? कि मेरे नाम से उनका नाम मैच करता था। तो राजनीतिक साजिश करके वो चुनाव जीतते आए। लेकिन अब इस बार क्या है कि मात्र उनके साथ 5 से 7% लोग वोटे हुए हैं। पूरे 90% का आंकड़ा उनके खिलाफ है। और हम लोगों से यही अपील करते चल रहे हैं कि आप वोट बर्बाद मत कीजिए। कोई प्रशांत किशोर आ जाए, कोई फल्ला निर्दलीय आ जाए, फल्ला डमी, देखिए कौन व्यक्ति मजबूती से तिरुत की बात कर रहा है और तिरुत के लिए आने वाला समय में मजबूती से अपनी बातों को रख सकता है। और जो व्यक्ति से वोट मांग रहा है उसके पास न एजेंडा है, न मैनिफेस्टो है। और वादा तो सब करते हैं, वादे तो हम लोग लगभग आज़ादी के वर्षों से वादा ही सुन रहे हैं, वही वादे में लोग फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जिन्होंने 77 वर्षों में वादा ही वादा किया, रामकुमार सिंह के लड़के हो, रामकुमार सिंह हो या देवेश चंद्र ठाकुर हो, वादा उन्होंने किया है और उन्हीं के परिवार के लोग फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तिरुत स्नातक वोटर छले हुए महसूस कर रहे हैं। अगर देवेश चंद्र ठाकुर जी का प्लान सक्सेस नहीं हुआ, 85% से 90% लोग इकट्ठा हो गए हमारे साथ, तो देखिएगा तिरुत में बड़ा बदलाव होगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? जब न्यूज़पेपरों में और मीडिया में चर्चा होगी तो लोगों क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि तिरुत के स्नातक वोटरों ने ऐतिहासिक फैसला लिया, अपने बीच का उम्मीदवार, अपने वोटर के बीच का उम्मीदवार को चुनाव जिताया। लेकिन जब नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार को जिताएंगे तो चर्चा होगी नीतीश कुमार की। 22 वर्षों में नीतीश कुमार ने विकास की वो गाथा खींची है कि तिरुत के पढ़े लिखे लोगों ने फिर से नीतीश को जिताया। तो तिरुत के स्नातक वोटरों के साथ सवालिया निशान उठेगा। फिर आदरणीय तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, जो हमेशा से देवेश बाबू को मदद करते हैं, उनके परिवार के लोग। वो अब देख लीजिए, जब भी उम्मीदवार आता है डमी उम्मीदवार आता है। जब भी देखिए, इसका मुख्य कारण क्या है? जब विधान परिषद के चेयरमैन थे तो महागठबंधन सरकार में देवेश बाबू विधान परिषद के चेयरमैन थे। जब जदयू भाजपा को छोड़ के राजद के साथ गई है, तब तक देवेश बाबू इंडिपेंडेंट लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उनका पूरी तरह से साठगांठ राजद के नेताओं के साथ है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि डमी उम्मीदवार है राजद का, और हम लोग एकजुट 85% लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो तिरुत में बदलाव होगा।